Hello everyone, welcome to a new video. In this video, I will be show you how can create a calculator. है ना? तो आपने सही सुना, मैं आज कैलकुलेटर बनाऊंगा। अगर आप आइडिया लगता है तो भी हम लोग सिंपल कैलकुलेटर बनाने वाले हैं और बिल्कुल इजी वे से आपको बेसिक से सिखाऊंगा। अगर आपको कोडिंग अगर सी भी नहीं पता फिर भी आप अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, आप अपना कैलकुलेटर खुद का कैलकुलेटर अगर बनाना चाहते हैं तो स्टे ट्यून वीडियो टिल द एंड। मैं आपको दिखाता हूँ एक डेमो कैलकुलेटर, देखते हैं कैसा हम लोग कैलकुलेटर जब तैयार करेंगे तो वो कैलकुलेटर कैसा लगेगा। ये देखिए, जब हम लोग तैयार करेंगे कैलकुलेटर, हम लोग कैलकुलेटर कुछ ऐसा नजर आएगा। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ 1 2 प्लस करता हूँ, देखिए 5 6 और तो सिंपल आप कुछ भी कीजिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे कीजिए प्लस। देख रहे हैं कितना सही से हो रहा है। फिर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 5 से, देखो डिवाइड भी आ रहा है। और जैसा मैं इसका मोड निकालना चाहता हूँ, मोड निकालता हूँ 5 का, ये मुझे मोड भी देगा। तो इस ये जो दिखा कितना ऑप्शन, इसका वी भी दिख रहा है इसका, मैंने जो बनाया है इसका बॉडी भी दिखा कितना सही, बटन भी कितना है। तो मैंने कुछ बटन से इफेक्ट भी लगाया जब मैं इसे हवर करता हूँ, ये भी चीज। तो हम लोग सारा कुछ देखें बेसिक से। अब कैसे तैयार करेंगे इसका लॉजिक हम देखेंगे। कैसे मैं इसे देखता हूँ, इसको किसी को क्लिक करो तो ये मुझे एक ही डिजिट को हटाएगा, देख रहे हैं एक डिजिट हटाएगा। और इसको मैं जब क्लिक करूँगा, आप देख रहे हैं मैं सारा कुछ लिख देता हूँ और इसको मैं क्लिक करूँगा ऐसी, मतलब कि ऑल क्लियर, तो ये देखिए पूरा क्लियर हो गया। तो देखिए कितना ऑसम लग रहा है ये कैलकुलेटर, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है जैसे हम लोग रियल का कैलकुलेटर काम करते हैं। ये मेरा ऑन कैलकुलेटर है। तो आप भी अपना खुद का कैलकुलेटर बना सकते हैं। चलते हम लोग बनाते हैं, विदाउट फर्दर डिले आगे बढ़ते हैं, हम लोग खुद का कैलकुलेटर बनाते हैं। तो मैंने ये ओपन कर लिया VS कोड। तो अभी VS कोड ओपन कर लीजिए। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फाइल बनाइए। मैं चलता हूँ फोल्डर बना लेता हूँ, कहाँ ये भाई, यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैं फोल्डर बनाता हूँ एक कैलकुलेटर नाम से, कैलकुलेटर कैलकुलेटर नाम से फोल्डर बनाना है। इसके अंदर मैं दो फाइल बनाऊंगा, एक इंडेक्स डॉट HTML, एक लूंगा मैं इंडेक्स डॉट CSS, फिर स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, तो फाइल हम लोग बन चुका है। आते हैं इसका बॉयलेट तैयार करते हैं। तो थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है सही लगेगा। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के आप इसको एंटर कीजिए, तो ये बॉयलेट पे मिल जाएगा। तो उसके बाद हम जो CSS फाइल बना इसको पहले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिंक कीजिए, लिंक रील नो, यहाँ पे ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एचआर जो फंक्शन नाम है, जो इसका क्या फंक्शन नाम है, टाइटल CSS, उसका से क्लोज कर लेंगे। परफेक्ट, हम लोग इसको ऐड कर लिया। आगे चलते हैं, हम लोग पहले क्या बनाएंगे तो पहले हम लोग बनाने का बॉडी बनाने का कैलकुलेटर बॉडी बनाते हैं। तो यहाँ मैं एक डिव लेता हूँ, इसका डिव मैन डिव लिखूंगा, जो हम लोग बॉडी बनाएंगे। यहाँ पे क्लास, यहाँ पे मैन, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक लेते हैं हेडर पार्ट, जो जो मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ये पार्ट हम लोग पहले बनाएंगे। तो पहले इस पार्ट के लिए लेते हैं, इस इनपुट मैं इसके डिव के अंदर लेता हूँ। आप भी इसी तरह डिव के अंदर लीजिए, है ना, ताकि अच्छा दिखे, है ना। दूसरा इसका नाम क्या लिखते हैं, इसका नाम इनपुट डिव रख सकते हैं ना। इसके अंदर मैं इनपुट डिव लूंगा, इनपुट डिव। इसके अंदर मैं एक डिव इनपुट लेता हूँ, आप लिखिए यहाँ पर लिखिए इनपुट, है ना। टेक्स्ट लिखते हैं टाइप, टाइप टेक्स्ट, है ना। मैं यहाँ पे रीड करूँगा ओनली, रीड ओनली, इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो एरर है कोई बात नहीं, ये फिर भी आपको सही चलेगा। तो मैं चलता हूँ इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आप रन करने का कई तरीका है। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए ओपन विथ लास्ट सर्वर, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक होने के बाद ये आपको देखे ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर पर खोला था, यहाँ पे ये चीज आ रहा है, ठीक है फाइन। तो खुल गया है। तो चलते हैं हम लोग बनाते हैं कैलकुलेटर। तो ये तो इनपुट फील्ड बन चुका है। इसके बाद हमें क्या ऐड करने का, तो बटन ऐड करने का। चलते हैं बटन के लिए एक पर्टिकुलर डिव ले लेते हैं। यहाँ पे लिखे डिव, है ना। इसके अंदर क्लास में बटन, बटन डिव, जिसके अंदर बटन रखेंगे। ऐसे चलते बटन बनाते हैं। तो बटन के सिंपल बनाइए आप,
स्पेन ले रहे हो आप, चाहे तो बटन इससे ले सकते हैं। अभी तो मैं कुछ ही नहीं, तो 1 है ना। कितना, मैं बटन काउंट कर लेता हूँ कितना बटन है ना। और मिला जाए कितना है, 4 4 1 2 3 4 19 है ना। तो 19 बटन से लेते हम लोग चलते हैं। चलते हैं, तो चलते हैं यहाँ बटन में काम 1 2, जो मैं लिख रहा हूँ आप लिख लीजिए। 3 बाद में हम लोग सेटल करेंगे जब इसका हम लोग व्यू बना लेंगे। 4 5 6 7 7 8 9 0। पॉइंट करते हैं इक्वल टू है, तो करने का इक्वल करके कर लेते हैं इक्वल टू। उसके बाद क्या करते हैं, सी ऑल क्लियर, सी है ना। मोड 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 के बाद क्या है देख लेते हैं, है ना। मैं मिला लगा मोड है, क्या डिवाइड है, तो यहाँ पर डालिए प्लस, प्लस माइनस प्लस इसको 70। ठीक है, सारा ठीक आ चुका है कि इतना बटन हम लोग बनाएंगे इसके अंदर। तो देखिए, तो इतना हम लोग को इसमें करने का है, बाकी सारा कुछ मैं आपको सीधे के थ्रू इसको ध्यान में करेंगे। तो सीधे में पहुंचते हैं, तो पहले दिखाता हूँ मैं आपको, ये सारा कुछ आ रहा है हम लोग के स्क्रीन पर देखिए, है ना। फाइन, तो चलते हम लोग इसको पहले लुक देते हैं, इस तरह का लुक बनाते हैं, इसको हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। इसके बाद आगे इसका मैं यहाँ पर जो हम लोग इसमें टास्क परफॉर्म करें, जब मैं क्लिक करता हूँ उसमें नंबर कैसे आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका केसेस ऐड करते हैं, है ना। तो चलते हैं इसको कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिखे स्टार स्टार, यहाँ पे इसका वॉलेट कोड लिख लीजिए ना। पहले इसको मार्जिन करते हैं 0 0 0, इसका बॉर्डर साइज बॉक्स साइज बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये लिख लेते हैं। एक चीज मैं आपको टारे करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं अभी जो है ना इसको टारे करूँगा, कहाँ गया बॉडी। तो बॉडी को मैं क्यों टारे करूँ, मैं चाहता हूँ, तो आप देखिएगा ये चीज देख रहे होंगे, ये चीज जो है ना सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो मैं सेंटर में इसलिए मैं बॉडी टारे करूँ ताकि वो चीज सेंटर में आए। तो यहाँ पे बॉडी लिख, बॉडी डिस्प्ले फ्लैग, कहाँ है भाई फ्लैग, अलाउन वाला सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये हो गया, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहले तो हमें क्या बनाने का है, तो पहले हम लोग बॉडी तैयार करते हैं, है। ये बॉडी जो है पहले बॉडी तैयार करते हैं। तो देखिए सारा कुछ सेंटर में आ चुका है, फाइन। हम लोग बॉडी पहले तैयार करते हैं, और हम लोग बॉडी तैयार करें जिससे, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको लेफ्ट साइड में ओपन कर लेता हूँ और इसको हटा देते हैं। ठीक है, फाइन। आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। तो सीएसएस में आते हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोग कार्य करते हैं मैन को। तो मैन यहाँ पे मैन डिस्प्ले फ्लैग, इसके बाद इसका हाइट में देता हूँ, हाइट 580 का देते हैं, 580 पिक्सल। विड्थ में करता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, इतना मैं विड्थ करता हूँ। बैकग्राउंड कलर में देता हूँ ब्लू, पर मैंने ऐसा कुछ चेंज किया है, ब्लू। ठीक है, तो देखते हैं कि ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखिए देखिए आ रहा है, परफेक्ट है ना। अब हम लोग थोड़ा शेप लेते हैं, तो बॉर्डर रेडियस थोड़ा करते हैं, बॉर्डर रेडियस करते हैं 20 पिक्सल।
परफेक्ट, 23 सही है। आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर भी हम लोग लगाते हैं अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ऐसे एक लगाने की जरूरत नहीं है, फिर कोई लगा देते हैं हम लोग। ये सारा कुछ सेंटर आ चुका, आप सही दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको यहाँ करने का है और इसके नीचे ये तो चलते हैं, करते हैं कैसे करने का है। इसको थोड़ा सा है ना, परफेक्ट, हम मैच कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सही आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे ये कलर कितना सही लग रहा है ना, लगा सही में ये कैलकुलेटर का स्क्रीन है जो कितने का आता है रियलमी में, वैसे ही दिख रहा है। तो चलते हैं बनाते हैं। तो पहले हम टारगेट करेंगे किसको, इनपुट डी को। यहाँ पे देखो इनपुट, इनपुट डी, इसी में यहाँ पे लगाना चाहता हूँ पोजिशन, मैं इसको करता हूँ पोजिशन रिलेटिव, है ना। मैं इसको पोजिशन एब्सोल्यूट बनाने वाला हूँ, इसके लिए पोजिशन एब्सोल्यूट, तो देखिए ये भाग जाएगा, इधर भागेगा भाई, देखना ये से ऊपर आ गया है, तो मुझे इसके ऊपर तो ये आ गया, ठीक है। इसका डिस्प्ले उसको फ्लैक्स कर देता हूँ, फ्लैक्स, और लेफ्ट से करता हूँ भाई इसको कितना, लेफ्ट से 2 रैम पे कर देता हूँ, 2 रैम, टॉप से करता हूँ, टॉप से भी 2 रैम। देखते हैं कितना स्पेस लेता है। परफेक्ट, ये सही आ रहा है। पर मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको 0 कर दूंगा, बाकी मैं उसको, है ना, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। परफेक्ट, देखिए सही आ रहा है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा हाइट एंड विड्थ सेट कर देता हूँ, है ना। हाइट एंड विड्थ कितना सेट करूँ, हाइट में देता हूँ इसको, कितना हाइट देने का, और इसको मैं हाइट देता हूँ पेट्रन, विड्थ देता हूँ, विड्थ में इसको 100% दूंगा, 100%। अब बैकग्राउंड कलर भी करता हूँ मैं, जिसके लिए ग्रे कर देता हूँ, ग्रे पे देखते हैं कैसा कितना स्पेस ले रहे हैं। परफेक्ट, उसमें अलाइन एंड सेंटर कीजिए, अलाइन एंड सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये आपको सेंटर में आ जाएगा, देखिए सेंटर में आ चुका है। अब मैं क्या करना, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, वो इसका कितना परसेंट ले, मैं दिखाता हूँ। इसका ऑलमोस्ट 80% विड्थ ले ले, है ना, हाइट इसका ले ले 80%, और 90% इसको मैं उसको वो दे दूंगा, तो विड्थ दे दूंगा, ठीक है। देखते हैं, चलते हैं, इनपुट को टारगेट करते हैं, इनपुट डिव इनपुट, यहाँ पे लेंगे इनपुट, तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। इसका हाइट में देता हूँ, हाइट ऐसे करते हैं 80% हाइट, और वेट में करता हूँ 90%। देखते हैं ये सही आ रहा है कि 90%, देखते हैं कैसा कितना साइड लेना है। और ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई, इतना नहीं करने का, सब कीजिए 55% करते हैं। हाँ ये सही लग रहा है, परफेक्ट, है ना। अब बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ, अब देखते हैं ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। हाँ ये सही लग रहा है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको आप देखें एक चीज, आपको दिखाता हूँ डेवलप वर्जन, तो यहाँ पे देखिएगा ये चीज आ रहा है ना, इस साइड साइड ये आ रहा है, ये कैसे होगा, तो चलते बनाते हैं, है ना। तो उससे पहले हम इसका बैकग्राउंड भी सेट करने का, तो बैकग्राउंड हम सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड कौन सा कलर का है देख लीजिए, बैकग्राउंड इसका है ग्रे टाइप का ना, तो चलते हम लोग बैकग्राउंड लेते हैं। तो बैकग्राउंड यहाँ पे देखिए, बैकग्राउंड यूज करते हैं भाई, कैसा बैकग्राउंड होना है। देखते हैं आ रहा है ये, ये बहुत ज्यादा ये हो रहा है, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो हम देखते हैं। थोड़ा डार्क टाइप का है, इसमें थोड़ा लाइट ज्यादा आ रहा है, तो इसको डार्क करता हूँ। ये बहुत ज्यादा डार्क हो गया भाई, इतना डार्क नहीं करने का।
मिलाते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सही लग रहा है, ठीक है, परफेक्ट है, सही लग रहा है, कलर भी ठीक है, ठीक ठाक आ रहा है। तो चलते हैं, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इस पे जाता हूँ ना, आप देखा तो मैं आपको, जब मैं इस पे जाता हूँ तो इस पे मतलब ऐसे कुछ क्लिक करता हूँ या कुछ जाता हूँ, हवर करता हूँ, तो कुछ आउटलाइन वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। जब मैं इस पे जाता हूँ, देखिएगा, देखिए आउटलाइन आ रहा है। तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो चलते हैं, इसको हटाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखिए आउटलाइन, आउटलाइन आपको कीजिए नल, नल कीजिए तो ये हट जाएगा। जब आप इससे जाइए आप, तो आपको आउटलाइन नहीं दिखेगा, देखिए नहीं दिख रहा है। तो उसका हम लोग क्या करें, तो उसके बाद हम लोग ये जो दिख रहा है थोड़ा छोटा छोटा सा ऐसा उसके बॉर्डर से दिख रहा है, वो हम लोग बॉर्डर बनाते हैं। तो चलते बॉर्डर बनाते हैं। तो बॉर्डर कैसे बनाने का, तो यहाँ पे लिखिए बॉर्डर, बॉर्डर, अब 5 पिक्सल यहाँ पे लिखिए, 5 पिक्सल सॉलिड, कलर चीजिए। तो ब्लू से हम लेते हैं कुछ, हम्म, तो ब्लू से ही लेते हैं थोड़ा सा, हम्म, देखते हैं मिल जाए बढ़िया रहेगा। अब ये आपको सही से नजर आ, ठीक है, परफेक्ट। और थोड़ा इसको लाइट कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट फोकस कर दो, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो आप देखेंगे सही से नजर आएगा, परफेक्ट है ना। वाइट रीड होने दिखा, तो इसलिए आप देखेंगे जब मैं इसको हटाऊंगा, अभी के लिए हटा देता हूँ, हटाता हूँ, आपके पास टाइप होगा, देखिए टाइप हो रहा है ना, ठीक है। इसे कलर मैं व्हाइट नहीं करूँगा, ब्लैक ही रहने दूंगा, है ब्लैक ही रहने बाय डिफॉल्ट, है ना, ठीक है। तो देखिए मिलाइए, सही लग रहा है, परफेक्ट है ना। मिला लेते हैं हम लोग, डबल वर्ड में सही है, ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बटन्स का बारी है। तो ये तो सब सेट हो गया सही से, है ना, अब तो कोई इसमें टेंशन नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग, परफेक्ट है ना, परफेक्ट, सही लग रहा है, और है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब बटन को हम लोग टारगेट करते हैं। तो बटन को हम लोग टारगेट कैसे करते हैं, तो पहले तो हम लोग इस डिव को टारगेट करेंगे, और इसको हम लोग रिटर्न हाइट देंगे, बटन डिव डिस्प्ले फ्लैग, हाइट को सेट करता हूँ 70% लीजिएगा, और विड्थ लेंगे, विड्थ कितना है ना, 90%। हाँ, मैं किसी से बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड ग्रे, अभी के लिए से ग्रे कर देता हूँ, बाद में हम चेंज करेंगे फिर ग्रे। तो देखिए क्या होगा, ये एब्सोल्यूट अलाइनमेंट क्या होता है कि ऊपर आ जाता है, और नीचे जो एलिमेंट रहेगा उसके, है ना, नीचे जो एलिमेंट रहेगा उसके नीचे हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको भी एब्सोल्यूट बनाएंगे ताकि उसको परफेक्ट पोजीशन दे सके। ऐसा हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मार्जिन देके कर सकते हैं, है ना, मार्जिन टॉप से इतना कर रहे हैं, उतना हम लोग क्यों टेंशन लेने का। तो आप सीधा ऐसा कीजिए, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, तो देखिए क्या होगा। एब्सोल्यूट मैंने जब किया, तो देखिए अब इसने इससे रिलेट करना शुरू कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सही है, ठीक है, तो मैं परफेक्ट आपको लेफ्ट टू राइट देता हूँ। लेफ्ट से कितना इसको दूं, लेफ्ट से मैं 2 रैम देता हूँ, 2 रैम। टॉप से कितना देगा, टॉप से मैं इसको देता हूँ 8 रैम। सबसे ज्यादा भी दे सकते हैं, देख लेते पहले एक सेकेंड, ठीक है। 1 लेफ्ट से 1.5 रैम करते हैं, ठीक है, सेंटर में, ठीक है ना, परफेक्ट, आप सही नजर आ रहा है। ऊपर थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ऊपर से मैं करता हूँ ना 5 6, ठीक है, जो है ठीक है, आप देखते हैं, ठीक ठाक लग रहा है ना, जो सही हो गया। अब इसको हम कलर देख लेते हैं, कलर हम लोग ब्लू टाइप का रखना है, नहीं ब्लू, तो यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं, इसको ब्लू पे आते हैं। अब ब्लू का कलर ये वाला उठा लेते हैं ना, ये देखते हैं, ये तो ठीक ठाक है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा बॉर्डर रेडियस वगैरह दे देते हैं, तो यहाँ पे देते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं, बॉर्डर रेडियस डालते हैं 20 पिक्सल या 10 पिक्सल भी काम कर सकते हैं, 20 लेट्स सी, 10 लीजिए, 20 नहीं, 10 लेना है, तो यहाँ कीजिए 10 पिक्सल, परफेक्ट। और नाउ कैन सी, सही है, सही लग रहा है। तो चलते आगे बढ़ते हैं, हम टारगेट करते हैं बटन,
तो यहाँ पर टाइप लिखिए, यहाँ पे लिखिए बटन टेप और यहाँ पे स्पेन को डालेंगे। तो मुझे क्या करने का है, तो जैसा मैंने कहा कि अभी तो मैं एब्सोल्यूट बना दिया और ये परफेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, अब इस बटन को पर्टिकुलर हम लोग को इसको शेप देने का है, जैसा मैंने इसमें दे रखा है ना। चलते हैं इसको शेप लेते हैं। यहाँ पे आप लिखिए डिस्प्ले फ्लैक्स। हाइट में करता हूँ इसको, कितना हाइट दूं, हाइट में देता हूँ 6 रैम, 4 रैम आई थिंक गुड। 4 रैम हाइट कर देता हूँ और वेट में थोड़ा कर दूंगा 4.5 रैम, है ना। देख लेंगे, अगर ज्यादा बढ़ाने तो बढ़ा देंगे। बैकग्राउंड कलर तो व्हाइट ही में रखूंगा, है ना। थोड़ा सा हो जाए इधर उधर में, अभी फिलहाल मैं व्हाइट करता हूँ, है ना। एंड हाइट वेट देखते हैं कैसा दिख रहा है ना, परफेक्ट। तो रिफ्रेश कीजिए, तो ऐसा दिख रहा है। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले इसको हम लोग पहले सेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं फ्लैक्स बना दिया, यहाँ फ्लैक्स न बने, यहाँ लिखिए ग्रिड, है ना। ग्रिड क्या होता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने ग्रिड किया, यहाँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दे रहा है ना, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कितना कॉलम इसमें रखने का है, आप कितना, है ना। इसको आपको कितना पार्ट में डिवाइड करने के लिए, जैसे मैंने कॉलम किया तो सभी एक कॉलम आए, है ना। तो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम लगता है। अब मुझे इसको बताना है कितना कॉलम मुझे चाहिए। जैसे आपको एक कॉलम यहाँ हो गया, दूसरा कॉलम यहाँ चाहिए, तीसरा कॉलम यहाँ चाहिए, चौथा यहाँ चाहिए, है ना। तो मुझे इसको चार कॉलम देने का, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करने का, है ना। तो चलते हैं, इसको डिवाइड करने बहुत ही आसान तरीका है। आपको लिखना है FR, यानी 1 FR, ये हो गया 1 कॉलम, है ना। 1 FR सेकंड। तो आप देखिए दो दिख रहा होगा, देखा, उसने आधा आधा डिवाइड कर दिया, आधा इधर किया आधा उधर किया। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ इसको करना पड़ेगा, मुझे 3 करना, मतलब मैं 3 बार लिखूंगा। एक चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा, यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ तो ये दिख रहा है इक्वली दोनों बीच का गैप, है ना, डिफरेंस नहीं हो रहा, दोनों बीच का गैप सेम है। फिर मैं लिखता हूँ, तो मुझे 4 लिखने का ना, 1 FR, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है, वो भी इक्वली डिवाइड होगा। देखिए इक्वली डिवाइड हुआ, परफेक्ट। आइए हम चलते हैं। अब मुझे थोड़ा सा इसको पैडिंग देना पड़ेगा। इसमें देख रहे होंगे गैप देते हैं इसके अंदर, तो यहाँ मैंने से करना पड़ेगा मुझे अलाइन एंड सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देखिए थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, देखिए ऊपर थोड़ा छोड़ दिया है, ठीक है ना, परफेक्ट। अब मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, लेफ्ट साइड थोड़ा मुझे पैडिंग देते हैं, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, 20 पिक्सल चाहिए, 20 पिक्सल। नाउ कैन सी लिटिल बिट ग्रेट है। और करना चाहते कर सकते हैं, 25 कर लीजिए, 25 पिक्सल, ठीक है। ये सही नजर आ रहा है। तो मैं आपको अभी पहले तो हम लोग बटन वो कर लेते हैं, है ना, जो हम लोग बटन शेप देने का जैसे मैंने इसमें दे रखा है, इस तरह हम शेप देते हैं। उसके बाद आगे मैं आपको बताऊँ कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने किया, इसको करते हैं अलाइन एंड सेंटर, जो भी टेक्स्ट वो सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देखिए वो सारा टेक्स्ट है सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करने का, तो थोड़ा फॉन्ट फैमिली का चेंज करते हैं। फॉन्ट फैमिली तो देते हैं, कौन सा फॉन्ट फैमिली चूज करते हैं। इम्पैक्ट ये वाला चूज करता हूँ, क्योंकि ये वाला मैंने यूज किया था। तो देखिए अब सही नजर आ रहा है, और वो छोटा नजर आ रहा है, तो हम लोग फॉन्ट वेट भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, तो नाउ कैन सी ये सही नजर आ रहा है। अब मुझे कह इसको बॉर्डर देना पड़ेगा, तो बॉर्डर हम लगाते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, सॉलिड व्हाइट, व्हाइट का इसको मैं थोड़ा सा ना ग्रे कर, ये ग्रेट। नाउ ये अपने उस पे आ चुका है, देख लीजिएगा, देख लेता हूँ ना, सही है। तो बहुत ज्यादा ये व्हाइट लगे तो मैं इसको भी थोड़ा सा वो डीप कर दूंगा,
थोड़ा सा डीप करता हूँ, है थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परफेक्ट, ये सही नजर आ रहा है ना। आई होप को ये सही नजर आ रहा होगा, है ना। देख लेते, मिला लीजिए आप, है एकदम सही है, तैयार हो गया है ना। ये बटन से लाने का है, ये बटन कैसे लाएंगे, क्योंकि इसमें तो मैंने कहीं ये बटन बनाए नहीं है ना। तो पहले तो हम लोग चलते हैं इसके हिसाब से, जो ऊपर लिखा हुआ है इस हिसाब से हम लोग पहले जो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस हिसाब से सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, तो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा AC, तो फर्स्ट कम AC, नाउ कैन सी, है ना, हमने मिलाया तो AC, ठीक है AC आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखिए, देख लेते हैं एक सेकंड, मिलाते हैं। अब मुझे एक और बटन लेने का है, देख लिया एक बटन कम हो गया है। यहाँ मुझे एक और बटन लेने का है, यहाँ पे कॉपी कीजिए और जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर दिए। वो पेस्ट क्या करने का, मुझे इक्वल इक्वल करने का है, तो इक्वल आ गया, तो नाउ कैन सी, परफेक्ट। तो ये तो आ गया। अब मैच कर लीजिए, देखिए इक्वली मुझे सारा कुछ सेम आ रहा है, ठीक है। पर अभी मुझे ये चीज को इसको बड़ा करने का, तो आपको इसको कैसे बनाने का है, तो चलते बनाते हैं इसको। तो इसको मैं ऐसा करूंगा, अलग से इसको बनाऊंगा। इसके बाद स्क्रिप्ट के बाद एक मैं एक ऐसा एक लूंगा, इस डीप के बाहर मैं रहूंगा इसको, और इसको मैं नाम दूंगा क्लास ऐड, है ना। और मैं इसको टारगेट करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड, और जो पोजीशन यहाँ पे लिखूंगा ऐड, और उसको बोलूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, है ना। जो मैंने इसको लिखा ना पूरा चीज हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पूरा चीज यहाँ से कॉपी कीजिए और इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट इट, नाउ कैन सी, देखिए यहाँ दिख रहा है। अब मुझे क्या करने का है, सिर्फ मुझे इसको हाइट को बढ़ाने का है, तो मुझे 8 कर देने का है, ताकि ये 2 बटन के जगह ले। अब देखिए सही है। अब मुझे इसको यहाँ लाने का, तो यहाँ पे लाना है, सही है। तो यहाँ पे कैसे लाएंगे, तो आपको पता है मैंने जब इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया, तो आप एब्सोल्यूट करने के बाद आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं इस एरिया के अंदर, है ना। आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो चलते हैं उसको ले जाते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग करते हैं राइट से करते हैं 50 पिक्सल, है ना, 50 पिक्सल, नाउ कैन सी। और थोड़ा और मुझे इधर करने का आगे बटेगा, तो ये सही है। आई होप ये कवर कर ले पूरा, है ना, कवर हो गया। अब मुझे इसको बॉटम से करने का, तो बॉटम से कितना दूं, यहाँ लिखे बॉटम, बॉटम से 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, तो उसको अगला कितना साइज, कितना मुझे और इसको दूर करना, ठीक है। तो थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको हम, आई होप यस परफेक्ट। ये अपने परफेक्ट जगह आ चुका है, देख लीजिए, मिला लीजिए सारा कुछ, तो सारा कुछ मुझे सेम लग रहा है, ठीक है ना। अब मुझे बट इतना करने का है कि अभी जो मैं लिख रहा हूँ इधर, तो लेफ्ट साइड से लिखा रहा है, मुझे ऐसा करने का है इसमें तो राइट साइड से लिखा है, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे राइट साइड से लिखा है, तो वो कैसे होगा, तो चलते पहले करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट में आइए, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक चीज, यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट अलाइन, और उसको कर दिए लेफ्ट, लेफ्ट है राइट कर दें, राइट। तो ये देखिए आपको राइट से शुरू हो, सही है, राइट से शुरू हो चुका है। अब मुझे फोन साइज को चेंज करने का, फोन साइज बहुत छोटा लग रहा है, तो फोन साइज करता हूँ, फोन साइज इसको कर देता हूँ 40 पिक्सल, 40 पिक्सल, नाउ कैन सी, ना सही आ रहा। पर यार जो मेरा इसमें फोंट फोंट आ रहा है ना, वो इसमें फोंट फैमिली नहीं आ रहा है ना, तो मुझे इस सेम फोंट फैमिली को लाने का, तो वो कैसे लाएंगे, तो चलते हम लोग। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया गूगल फोंट, तो अभी ये सेम फोंट, अभी ये सेम चीज अपने गूगल पे सर्च कीजिए, उसे इस लेफ्ट साइड पे आइए, इस पे आपको बहुत सारा आपको फोंट मिल जाएगा, है ना। उसका सर्च कीजिए आप कौन सा फोंट लेने का, तो शुरू में आपको ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे गेट फोन पे क्लिक कीजिए, यहाँ दिख रहा है ना इस पे गेट एमएन कोड, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको वो जो जो हमें वो चाहिए, ये जो लिंक करने का है, तो इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए, नीचे वाला जो होगा उसको कॉपी करके अब सीधा हम लोग को VS कोड में आने का। VS कोड में आने के बाद HTML का ये जो
फाइल है उसके ऊपर टाइटल के ऊपर आप इसको पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करा फिर जाइए इसी पर और नीचे जो फॉन्ट फैमिली दिख रहा है आपको ये चीज, इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जहां आपको अप्लाई करने का है जिसमें भी, तो वहां पर डायरेक्ट आप उसको रख दीजिए। मुझे इस पे आप इनपुट पर अप्लाई करना तो मैं इनपुट पर रख दिया। आप देखिए जब मैं इसको टाइप करूंगा तो देखिए कैसा टाइप होगा। हम इस टाइप करूँ, देखिए सेम चीज टाइप हो रहा है। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ 325, ठीक है, सेम फॉन्ट पे फॉलो कर रहा है ना, सेम फॉन्ट आ रहा है ना जो मेरा इससे आ रहा था, है ना। देखिए यही फॉन्ट आ रहा है, यही फॉन्ट है। तो आप भी यही फॉन्ट यूज कीजिए, अच्छा लगता है। कैलकुलेटर में ये बनता है कि ये डबल सा लगता है ना। एट टिप 7 8 इस तरह से ये फॉन्ट मुझे बेस्ट है कैलकुलेटर के लिए। आप यही फॉन्ट यूज कीजिए। आगे चलते हैं। ये तो हम लोग का बन चुका है कैलकुलेटर ना, यहाँ तो पूरा बना चुके हैं। अब मुझे क्या करने का, अब मैं जब इसे क्लिक करूं तो ये चीज इस पे जो क्लिक करूं तो इसका रिफ्लेक्ट, मतलब कि जब मैं क्लिक करूं, अभी तो मैं कीबोर्ड से डाल रहा हूं ना, तो मुझे कीबोर्ड से न डाल के मुझे इस पे जब क्लिक करूं तो 1 प्रिंट हो, 2 प्रिंट हो, जब 2 पे क्लिक हो 2 प्रिंट हो, 3 पे क्लिक हो 3 प्रिंट हो। तो चलते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। तो आते हैं तो पहले इसको हम हटा लेते हैं, है ना। तो आप थोड़ा देख लीजिए, है ना। पूरा हम लोग यहाँ पर तैयार कर चुके हैं इसका CSS। देखिए यहाँ पे बॉडी है, बॉडी मैन है ना। मैन का ये CSS हो गया, ये इनपुट का। आप मिला लीजिए, आपको कहीं अगर गलती है, कहीं छूट रहा है तो आप उसे मिला लीजिए। इनपुट का हो गया, ये हो गया हम लोग का, है ना, इनपुट डिप का हो गया। ये हो गया इनपुट का पर्टिकुलर फील्ड के लिए जो हम लोग आ रहे थे, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया बटन का डिप का, है ना। ये हो गया बटन का, परफेक्ट। ये हो गया बटन का, है ना। ये हो गया वो पर्टिकुलर बटन का जो मैं ऐड कर रहा हूँ ना, है ना। तो वो चीज का आपको ओनली मिलेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं इस फाइल में। इस फाइल में आ चुके हैं और यहाँ पे मुझे ऐड करने का स्क्रिप्ट, जहाँ पे मैं इसका जावास्क्रिप्ट कोड लिखूंगा। स्क्रिप्ट है ना, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। तो चलते हैं लेट के बाद इनपुट बनाते हैं। इनपुट वेरिएबल हो गया और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब उसे आईडी देने का, तो कहाँ पे आईडी देने का है, आप इस आईडी को कहाँ लगाने का है, आप इस आईडी को लगाइए इसके अंदर। अब जो आईडी यहाँ पे लिखेगा इसको लिखिए आईडी। आईडी क्या लिखे, आईडी में लिखता हूँ इनपुट या वैल्यू का लेता हूँ, ठीक है। इस वैल्यू यहाँ लिखिए। अब मैं यहाँ पे जो आईडी वहां पे लिखा हुआ आप यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करने का है, हो गया है इसके अंदर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे इस चीज को एक पर्टिकुलर वो देने का, एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा अपेंड। मतलब कि जो ऐड हो अपेंड, मतलब कि आगे ऐड हो, मतलब कि पूरा, मतलब कि उसको जोड़े ना, इसका मतलब ऐड नहीं करने का, मुझे अपेंड करने का, एक के साथ एक हो। एक क्लिक किया, इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा इस पे क्लिक करता हूँ, 1 क्लिक किया तो आगे वैल्यू अपेंड हो रहा है, वो जुड़ नहीं ना, मैं ऐड नहीं हो रहा है, मतलब आगे की वैल्यू बढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो कैसे, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ये फंक्शन थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का क्या नाम देंगे हम लोग, फंक्शन का नाम देंगे अपेंड। यहाँ पे लिखे फंक्शन, है ना, फंक्शन का नाम दें अपेंड, है ना। इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक वैल्यू पास करेंगे जिसको हम लोग करते हैं ई, है ना। ये हो गया फंक्शन, ई टाइप कीजिए, कुछ वैल्यू देती है, ऐसा कीजिए। तो इन टाइप में करके वैल्यू दे, वैल्यू यहाँ वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर चेक करेगा इफ, है ना। हम लोग को चेक करने का है कि इनपुट का वैल्यू क्या है, इनपुट डॉट वैल्यू क्या है। अगर इनपुट डॉट वैल्यू अगर 0 दिखा रहा है तो 0 अभी नहीं दिखाएगा। मुझे यहाँ पे इसको ऐड करने, यहाँ प्लेस होल्डर करने का, मुझे यहाँ पे आप यहाँ प्लेस होल्डर लिख लीजिएगा, प्लेस होल्डर, यहाँ पे देखिए प्लेस होल्डर, आप इसको 0 टाइप कीजिए। तो जिस टाइम कुछ रहेगा उस टाइम क्या रहेगा, तो यहाँ पे 0 रहेगा, है ना। तो ये चेक करेगा इनपुट या वैल्यू क्या, अगर 0 है ना, 0 है तो इसको इनपुट डॉट वैल्यू करने का, इसको वैल्यू क्या करने का, इसको इनपुट डॉट वैल्यू इसको करने का है जो वैल्यू एग्जैक्टली में वहां से आ रहा है, उस वैल्यू सेट करेगा। अदरवाइज वो वैल्यू अगर नहीं है, अगर वैल्यू कुछ और 5 या 2, मतलब कुछ प्रिंट ऑलरेडी कुछ वहां पे
एंटर्ड है तो उसको क्या करेगा, इनपुट डॉट वैल्यू को वो अपेंड करता जाएगा, जो वैल्यू आ रहा है इसमें, है ना, उसको अपेंड करता जाएगा एक के बाद एक। समझे? यहां मैंने क्या कहा कि पहले तो वो सर्च करेगा, जैसे कि मैं इसको कॉल करता हूं, है ना, इसको कॉल करना क्या है, तो कॉल करना पड़ेगा, तो कॉल कर ऑन क्लिक पे इसको कॉल करता हूँ, ऑन क्लिक। यहाँ पे फंक्शन मुझे पास करना है, फंक्शन में क्या पास करूं, फंक्शन में पास करूंगा अपेंड, यहाँ पे दूंगा मैं, मुझे क्या देने का है, दीजिएगा। तब ये जो सेकेंड मतलब कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा उसको डालिएगा, उसके अंदर डालिए जो आपका वैल्यू, कौन सा वैल्यू देना चाहिए, 1 देना चाहता हूँ तो 1 में रखूंगा, और उसके बाद अपेंड वैल्यू उसको लिखूंगा। हो सकता है कुछ अगर वेरिएबल हो, ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन हो, उसको ना कॉल करे, अपेंड वेल कर दीजिए, और इसको भी अपेंड वेल कर दीजिए। ये मुझे डाउट हो जा रहा है क्योंकि हो सकता है ये इनबिल्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट का, तो उसको कॉल करें, मैं इनबिल्ट फंक्शन को कॉल नहीं करने का, मुझे इस फंक्शन को कॉल करें। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो ये हो गया। अब ये क्या करेगा, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे सही है। अब मैं चलता हूँ, इसको थोड़ा क्लिक कर देखते हैं फिर वर्क हो रहा है नहीं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 1 फिर क्लिक करता हूँ, फिर 1 हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक के बाद एक को वो ऐड करता जा रहा है ना, बताइए अपेंड करता जा रहा है, एक पे एक जोड़ रहा है ना। समझ में आया आपको? यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 1 कर रहा है, अभी किसी और क्लिक कर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने इस फंक्शन को किसी और पे कॉल नहीं किया। तो आपको समझ में आया क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि पहले तो चेक करा गया जीरो है, जीरो है तो जीरो मतलब कि क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जीरो है तो वो जाएगा वैल्यू को सेट करेगा। तो पहले वैल्यू था, जैसे कि अभी इसे क्या दिखा रहा है, जैसे मैंने इसे कर दिए, अगर करता हूँ, है ना, जीरो अभी अभी के लिए क्या है, जीरो है, जब मैं क्लिक करूंगा तो उसको 1 बना देगा, 0 को 1 बनाया, फिर क्लिक किया तो आप क्या चेक करिए, आप चेक कर रहा है कि अब जीरो नहीं है, जीरो नहीं तो उसे अपेंड करें, एक के बाद एक मुझे जोड़ने का, आगे वैल्यू रखने का। ठीक है, आप समझ आया, ये हो रहा है। उसके बाद क्या है, इन सबको मैं इन सभी के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि मैंने सब पर ये फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि सब पे ये फंक्शन जो कॉल किया तो वो सब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये मैंने क्लिक किया, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है ना। अब मैं चलता हूँ, मुझे क्या करने का, जब मैंने फंक्शन कॉल तो कर दिया, अब मुझे क्या करने का है, तो कैंसिल हो जाए, ऑल कैंसिल करूँ तो ऑल कैंसिल हो जाए। तो चलते ये दो फंक्शन पहले बनाते हैं, है ना, तो चलते हैं बनाते हैं। मैं पहले बनाऊंगा क्लियर ऑल के लिए ना, यहाँ पे आप लिखता हूँ मैं, कौन सी फंक्शन बनाते हैं हम लोग, फंक्शन क्लियर क्लियर ऑल, है ना, ये हो गया। इसके अंदर मैं पास करूंगा, कुछ स्पेसिफिक पास नहीं करने का, बस आपको यहाँ का क्या करने का है, अब बस आपको यहाँ पे इनपुट वैल्यू जो रहेगा, वैल्यू 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 इसको कर दिया आप एम्प्टी। तो देखते हैं आप क्या होगा, इसको मुझे कहाँ कॉल करने का, तो समझ में आ गया आपको, इसको इसके होगा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, यहाँ पे लिए क्लियर और यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, देखते हैं कॉल हो रहा है। जब मैंने क्लिक किया तो देखिए हो रहा है कॉल। ठीक है, समझ में आया, जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये चीज हो रहा है। तो ठीक है, ये तो हो रहा है ना, क्लियर ऑल भी हो रहा है। अब मुझे क्लियर करने का 1 स्टेप बाद, मतलब कि एक एक लेटर कैसे क्लिक करें, मतलब जब मैंने अगर कुछ टाइप किया, कुछ मिस्टेक हो गया, 3 से 2 टाइप हो गया, और मुझे एक को डिलीट करना है, बाकी सबको रखने का, तो हम लोग कैसे करें, चलते हैं इस फंक्शन को बनाते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और एक हम लोग बनाते हैं यहाँ फंक्शन, तो उस फंक्शन का नाम लेते हैं लास्ट, है ना, लास्ट क्लियर, है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर वो मांगे, तो हम लोग इनपुट के टाइप में इनपुट डॉट वैल्यू, वैल्यू है ना। उसके बाद हम चेक करेंगे इसके अंदर इनपुट, जो वैल्यू हम लोग सेट करेंगे, वैल्यू डॉट यहाँ पे स्लाइस नाम का
तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 0 है ना, 0 जो स्टार्टिंग वाला होगा है ना, जो स्टार्टिंग वाला उसको मुझे डिलीट करना है ना। ठीक है, ये अपेंड होगा तो एक चल उसको आगे करता जाएगा है ना। एक पोजीशन में 1 आया तो 1 का पोजीशन कितना हो जाएगा, 1 2 3 इस तरह से वो सेट करता है ना। जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे यहाँ देखिएगा, जब मैं 1 करता हूँ तो 1 अभी 0 पोजीशन में, जब मैं 2 करूंगा तो 1 एक पोजीशन से आएगा, 0 पोजीशन पे आ जाएगा 2। मैं एरो समझ लीजिए, जब मैं 3 करूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा और उसको ऐसे कर देगा। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि 0 पोजीशन में जो है इसको माइनस कर दीजिए है ना, तो उसको हटा देगा है ना, मतलब एक कम कर देगा। उसके बाद मुझे इसको चेक करने का है, इफ इनपुट वैल्यू इजकल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा तो वहां सेट कर देने का है इनपुट डॉट वैल्यू इजकल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, समझ गया है ना। उसके बाद मुझे क्या करने का है, उसको कॉल करने का। कब कॉल करें, क्लिक पे टाइप करना है 1 ऑन क्लिक, अब इसे करने हैं तो लास्ट क्लियर है ना। ठीक, हम देखते हैं ये वर्क हो रहा है कि नहीं हुआ। ठीक है, टाइप कीजिए 1 2 3, यहाँ पे भी टाइप करने के लिए काम कर रहा हूँ। समझ में गया आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे मुझे क्या करने का, आगे मुझे करने का है आप कैलकुलेट करने का, मुझे प्लस करने का है, माइनस कैसे करने का है, वो चीज हमने देखी थे। तो आपको ये समझ में आ चुका है ना कि किस तरह से वर्क हो रहा है। तो क्लियर हो रहा है, तो क्लियर मतलब क्लिक किया तो मुझे उसको सेट कर दिया मैंने इनपुट। जो इनपुट क्या है, तो इनपुट मैंने पहले जो बनाया थी, ये वेरिएबल है जो डायरेक्ट मैं किस पे एलिमेंट गेट कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं तो प्रिंट कर रहा हूँ इस आईडी पे। आईडी कहाँ है, तो ये आईडी हो गया, यहाँ पे मैंने आईडी सेट किया। कहाँ गया भाई आईडी, आईडी आईडी यहाँ देख रहे होंगे, ये रहा आईडी मैंने सेट किया था, इस पे वो प्रिंट करा है ना। अब वैल्यू यहाँ से ले रहा है और वैल्यू को हम लोग चेंज कर रहे हैं, वैल्यू जो सेट कर रहे हैं तो वहां सेट हो। समझ गए। आगे हम लोग परफॉर्म करने का है कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर ऑपरेशन परफॉर्म करने का है। तो कौन सा हम लोग बनाते हैं जिसका नाम लिखे कैलकुलेट, कैलकुलेट। उसके बाद लोग है ना, इस पे हम लोग इसको हम लोग ट्राई कैसे बनाएंगे, ट्राई देंगे इसके अंदर है ना। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखे इनपुट, इनपुट डॉट वैल्यू, वैल्यू आएगा। इसके अंदर हम लोग ऐसा कुछ परफॉर्म करेंगे। ये क्या है, तो ये अब मैं एक ऐसा चीज मैं ले रहा हूँ, एक इनबिल्ट फंक्शन ले रहा हूँ जो जावास्क्रिप्ट का जो मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा जिसका नाम है एबल। देखिए एबल आ रहा है, उसको टाइप कीजिए। इसके अंदर मुझे सिर्फ उस वैल्यू को पास करना है जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इनपुट डॉट वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पर टाइप कीजिए। उसके बाद कैच पे आइए, तो कैच क्या करेगा, तो कैच ये करेगा कुछ एरर अगर बाय चांस कुछ आएगा तो इसको इसमें भेज देगा इनपुट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे आप जो मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं एड कराना चाहते हैं, तो यहाँ लिखिए समथिंग वेंट टू रॉन्ग या वेंट टू रॉन्ग, यहाँ पे डाल दीजिए वेंट टू रॉन्ग। ठीक है, तो ये मैसेज आपको देने का, तो कुछ बाय चांस गलती होता है। इसको किस पे कॉल कराने का, इस पे मुझे कॉल कराने का है कैलकुलेटर। तो चलते इसको मैं कॉल कहाँ कराऊंगा, तो इस पे कॉल कराऊंगा। तो यहाँ पे आप जब भी इसको कॉल कीजिएगा इसको आप हटा दीजिए और इसको हम लोग कॉल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं ये वर्क हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आते हैं देखते हैं। तो मैं 2 1 2 प्लस, इसे मैंने नहीं लगाया तो इसको मुझे इस पे भी लगाना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ आता हूँ और इसके अंदर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, परफेक्ट। तो चलते हैं इसको हटा लेते हैं, यहाँ पर मुझे प्लस करने का प्लस। ठीक है, साइन ओके। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 2 प्लस 1 2 12। तो यहाँ मुझे 24 दे दिया, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल करूंगा 48 हो गया। डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड में मैंने नहीं लगाया लग रहा है, तो डिवाइड पे लगा दे, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसको भी। हम लोग 2-3 चीज छोड़ दिए तो वो सारा कुछ हम लोग डाल देंगे। ये रहा, तो यहाँ पे मोड कीजिए
हाँ, इसको हम लोग करते डिवाइड, तो ये आपको नजर आए। ठीक है, परफेक्ट। तो मोड निकालने का, तो चलते मोड निकालते। तो मोड में निकालता हूँ जैसे कि 22 दिया, डिवाइड, मोड निकालता हूँ 10 इक्वल टू 2 निकला। ठीक है, मोड भी निकल गया। परफेक्ट। यहाँ पे मेरा कैलकुलेट पूरा कैलकुलेटर तैयार हो चुका है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है सारा कुछ, सारा बटन, सारा फंक्शन काम कर रहा है। अब मुझे क्या करने का है, अब मुझे थोड़ा इस पे इफेक्ट डालने का है। जब मैं क्लिक करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो चलते हैं, इसको इफेक्ट डालते हैं और उसमें कर्सर पॉइंटर डालते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ CSS। तो इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आइए और इसको थोड़ा नीचे कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे डाल दी हवर। हवर, इस कलर बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा वो डार्क कर देते हैं और इस कर्सर पॉइंटर कर दें, कर्सर पॉइंटर। इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं और इसको नीचे पेस्ट करते हैं। सेम चीज सही आप लोग करेंगे। अगर जो मैंने यहाँ कलर चूज किया है, कहाँ गया हवर वाला, यहाँ पे जो मैंने कलर चूज किया है वही मैं ऊपर जो कहाँ गया, ये कलर जो मैंने चूज किया यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यही कलर मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब कर्सर पॉइंट इस पे भी लगा दो, कर्सर पॉइंट। ठीक है, तो चलते हैं, आपको सही नजर आए। परफेक्ट। तो रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कर्सर पॉइंटर भी आ रहा है, 1 2 6 प्लस 2 5 4 इक्वल टू परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर तैयार हो चुका है। तो ये आपने अपना खुद का कैलकुलेटर तैयार करें। अब जितना बार आप कैलकुलेट करने का है, खुद जहां भी जाइए अपना कैलकुलेटर यूज कीजिए। आपको लैपटॉप कैलकुलेटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना कैलकुलेटर बनाइए, जैसा रंग रख चाहिए आप बैकग्राउंड रख दीजिए इसका। अब जो करने से आप कीजिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ता किसको हटाने का किसको निकालने का है। यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ 8, चलो भाई मैंने माइनस भी कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको मजा आया होगा ये कैलकुलेटर बना के। तो आप अपने हिसाब से जो सा आपको कलर पसंद है कैलकुलेटर का, उस तरह का कलर रखिए आप इसके अंदर। बटन्स को आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से आपको सेट रखिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो, ऐसे ही नए प्रोजेक्ट के साथ नए वीडियो में। तो टिल देन कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग।